भारत का संविधान कहता है जातिवाद हटाओ। तो संविधान की जिन्होंने शपथ लिया उनका दायित्व क्या है, जोर से बोलिए जरा। जातिवाद हटाएं। और जाति का जहर कौन घोलता है? संविधान की शपथ लेने वाले। अल्टीमेटली भारत में जातिवाद का जहर कौन घोलता है? सांसद विधायक जो बन गए हैं या बनना चाहते हैं, वही तो घोल रहे। संविधान कहता है भाषावाद नहीं होना है, और भाषा का जहर कौन घोलता है? जोर से बोलिए जरा। जो बन गए हैं या बनना चाहते हैं। चलो जो नहीं बने हैं वो घोले, समझ में आता है, लेकिन जिन्होंने संविधान की शपथ ले लिया, अगर वो भी भाषा के आधार पर जहर घोल रहे हैं तो वो देशद्रोह कर रहे हैं कि नहीं? वो अपने वेतन भत्ता जो उनका मिल रहा है वो हराम का जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। संविधान की शपथ लिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाएंगे, यूनिटी, नेशन इंटीग्रेशन, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ। और उसके बाद अगर वो अगड़ावाद पिछड़ावाद कर रहे, दलित बनाम सवर्ण कर रहे, आपस में लड़ा रहे, तो ये देशद्रोह हुआ कि नहीं? और एक सबसे बड़ा मैं आपको देशद्रोह बताता हूं। भारत के संविधान में भाषाओं की लिस्ट है कि कौन कौन सी भारत की भाषाएं हैं, और उन भाषाओं में इंग्लिश शामिल नहीं है। आप समझ रहे? भारत के संविधान में अंग्रेजी कहीं लिस्ट 22 भाषाएं हैं टोटल। पहले 18 लैंग्वेज थी, अब 22 लैंग्वेज हो गई है कि 22 लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें इंग्लिश नहीं है। लेकिन मैं तो पिछले एक सप्ताह से आपके ही राज्य में घूम रहा हूं इधर से उधर, तो मैं ये देख रहा हूं वो हिंदी का विरोध करने हैं लेकिन अंग्रेजी बोलते हैं, और संविधान की शपथ ले रखे। मतलब हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसका विरोध करते हैं, और अंग्रेजी संविधान में कहीं है ही नहीं है, उसको वेलकम करते हैं, उसको यूज करते हैं।